वी गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open. देश में अलग अलग हिस्सों में पिछले 7 साल में 70 प्रमुख परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए, पेपर लीक हुए। इसका मतलब कि हर साल में 10, यानी हर सवा महीने पर एक किसी न किसी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक। किसी राज्य में किसी पार्टी की सरकार है, किसी राज्य में किसी पार्टी की सरकार है। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि राज्य में सरकार किस पार्टी की है, हर राज्य में यही। और एक और बहुत दुखद आंकड़ा है, पिछले 5 वर्षों में देश में अचानक से छात्रों की आत्महत्या की दर में उछाल आया है। यानी आत्महत्या करने वाले जो लोग हैं उनमें छात्रों की संख्या बढ़ी है। ये आंकड़ा बताता है कि देश के नौजवानों में अकुलाहट है, व्याकुलता है। कहीं पेपर लीक, कहीं सॉल्वर गैंग, कहीं नकल माफिया, कहीं कॉपी के चेकिंग में हेरा फेरी, कहीं मेरिट बनाने में घपला घोटाला, कहीं ग्रेस मार्क्स के नाम पर घपला। इन सब ने एक ऐसी ही स्थिति पैदा कर दी कि करोड़ों करोड़ नौजवान करे तो करे क्या। नीट का स्थिति आप देख रहे हो, हर क्षण व्याकुलता बढ़ रही है। 1/4 करोड़ नौजवानों की, 25 करोड़ का आंकड़ा है, 25 लाख का आंकड़ा है नीट में भागीदारी करने वालों का। और अभी भी मामला अदालत की ड्योढ़ी पर है। परीक्षा कराने वाली एजेंसी मानने को तैयार नहीं, और नौजवान अपनी आंखों से अपने सपनों का प्राणांत देख रहा है। उत्तर प्रदेश में इसी फरवरी में पुलिस भर्ती परीक्षा निकली थी। मुद्दत बाद तो इतनी बड़ी भर्ती आई थी, 60,000 के करीब पद थे। अचानक से उसका पेपर आउट लीक हो गया। सारे सपने भरभरा कर जमीन पर आ गए। नौजवानों के चेहरे स्याह पड़ गए, आंख गीली हो गई। काफी मशक्कत के बाद जब नौजवानों ने हर स्तर पर अपना आक्रोश दर्ज कराया, तब जाके ये स्थिति बनी कि भाई ये परीक्षा कैंसिल कर दो, दोबारा इम्तिहान होगा। उसके लिए भी मशक्कत करनी पड़ी थी नौजवानों को। अब दोबारा इम्तिहान की तारीख आना बाकी है, फाइल चलना शुरू हो गई है। अब पुलिस भर्ती का जो री एग्जाम है उसमें जल्दी ही आप देखेंगे तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सरकारी स्तर पर उसकी तैयारियां शुरू हो गई। बड़ी भर्ती है, ये नीट से भी डबल है। इसमें 48-49 लाख नौजवान बैठे थे, उतने फिर रहेंगे री एग्जामिनेशन में। 48-49 लाख नौजवानों को इस बात की सुनिश्चितता और इस बात की गारंटी कौन देगा कि निर्भय होकर इम्तिहान में बैठिए, भर्ती परीक्षा में बैठिए, इस परीक्षा पर कोई कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, न सॉल्वर गैंग की, न नकल माफिया की, न पेपर लीक करने वालों की। किसी तरह का कोई घपला घोटाला नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पेपर एग्जामिनेशन सेंटर में बाद में आए, व्हाट्सएप पर पहले घूमता मिले, ऐसा नहीं होगा। ऐसी गारंटी कौन देगा?
भारत चांद पर चला गया। भारत ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की और तकनीक के मामले में पश्चिमी देश आज उंगली ऐसे दांत के बीच में दबा लेते हैं भारत को देखकर कि यहां सब्जी बेचने वाला भी डिजिटली पेमेंट स्वीकार कर रहा है, चाय की ठेली वाला भी डिजिटली पेमेंट ले रहा है। लेकिन हम ऐसी तकनीक नहीं खोज पाए जो इस बात की सुनिश्चितता दे दे, इस बात की गारंटी दे दे कि कोई परीक्षा अब कदाचार का शिकार नहीं होगी। वो तकनीक कब आएगी? जब तक वो तकनीक नहीं आती, जब तक वो व्यवस्था नहीं बनती, तब तक नौजवान के आंख का आंसू कैसे पोंछ सकते हैं हम? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीट के मसले पर कि हम जानते हैं कि कितनी कड़ी मेहनत करते हैं नौजवान, उनकी मेहनत के साथ हम अन्याय नहीं होने दे सकते। ये पीड़ा, ये संवेदना बड़ी चीज है। हमारे साथियों ने इसी पर एक रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराया, फिर बहस में चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर साफ सुथरी परीक्षा कराना अब भारत में इतना कठिन और मुश्किल क्यों हो गया है। साठ 244 पदों वाली यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो फरवरी में पेपर लीक की भेंट चढ़ गई थी, उसको लेकर सूबे की योगी सरकार ने एक बार फिर कमर कसी है। सरकार ने यूपी पुलिस में रद्द हुई सिपाही भर्ती परीक्षा को दोबारा कराने की तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही री एग्जाम की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। दरअसल पेपर लीक के बाद तमाम अभ्यर्थियों ने परीक्षा को रद्द करने और दोबारा पेपर कराने की मांग उठाई थी। अभ्यर्थियों की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा रद्द करते हुए 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित करने का भरोसा दिया था। लिहाजा दोबारा परीक्षा कराने के लिए भर्ती बोर्ड ने सभी जिलों के एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। पेपर लीक जैसे दंश से बचने के लिए भर्ती बोर्ड ने जिलों के कोषागारों के सुरक्षा इंतजामों के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में बोर्ड ने पूछा है कि जिले के कोषागार परिसर परीक्षा सामग्री को रखवाने के लिए सुरक्षित हैं या नहीं, कोषागारों में डबल लॉक सिस्टम की व्यवस्था है या नहीं, अगर है तो दोनों लॉक की चाबियां अलग अलग अफसरों के पास होनी चाहिए, कोषागार को कवर करने वाले सीसीटीवी कैमरे हैं या नहीं, कैमरे के डीवीआर, हार्ड डिस्क किस किस्म के हैं। वहीं पुलिस भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की सरकार की इस पहल पर प्रदेश भर के युवाओं में खुशी की लहर है। वहीं खुशी के साथ भविष्य की चिंता में सवाल ये कि सरकार ऐसा इंतजाम कर दे कि पेपर लीक न हो। संज्ञान में आया है कि सरकार सिपाही भर्ती परीक्षा पुनः कराने वाली है, पर हम अभ्यर्थियों की सरकार से यह मांग है कि इस बार गोपनीयता का विशेष ध्यान रखें, जिससे पेपर लीक जैसी समस्याओं की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि यह छात्रों के मनोबल को बुरी तरीके से तोड़ती है, साथ ही सरकार की छवि को भी धूमिल करती है। इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि इस बार परीक्षा में शुचिता का पूर्णतः ध्यान दिया जाए। इस परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर कई लेयर्स में सुरक्षा इंतजामों को चेक किया जा रहा है। इधर नीट परीक्षा को लेकर देश भर में पहले से ही हंगामा मचा है। सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक, सियासी गलियारों से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक नीट पर संग्राम छिड़ा है। नीट को लेकर तो 21 जून को कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। ऐसे में पुलिस भर्ती की दोबारा परीक्षा बड़ी चुनौती होगी। विपक्ष पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार सरकार पर हमलावर है। बहरहाल वैसे तो सीएम योगी सोशल मीडिया माध्यम से भी भर्तियों और पेपरों के संबंध में साफ और सख्त रुख दिखा चुके हैं। वहीं 60,000 से अधिक पदों वाली इस भर्ती परीक्षा का करीब 48 लाख से अधिक युवाओं को बेसब्री से इंतजार है। पेपर लीक, सरीखी घटनाओं और पुलिस भर्ती के इस री एग्जाम पर सवाल यही है कि क्या इस परीक्षा में सरकार और सिस्टम का भी इम्तिहान होगा।
परीक्षा होती है तो केवल अभ्यर्थी परीक्षा नहीं देता, उसका परिवार परीक्षा देता है, माता पिता देते हैं, और सरकार और तंत्र की भी परीक्षा होती है। और हम सब बार बार इस परीक्षा में फेल हो जाएं, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। हम बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे विज्ञापन के लिए, फिर तुरंत लौट रहे हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराते और चर्चा में चलते हैं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मेहमानों से आपका परिचय करा दे। प्रेम नारायण सिंह जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रेम नारायण जी का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आशीष जी का बहुत स्वागत है। दीपक सोनकर साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दीपक जी का स्वागत है। और सुजाता पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सुजाता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। सुजाता जी, आपसे बात शुरू करते, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि हर विषय पर राजनीतिक लोगों की लीक पहले से तय होती है कि भाई ये विषय है तो इस पे अपने को इधर दाएं जाना, किसी को बाएं जाना, और किसी को चौराहे पे खड़ा रहना है। ये पॉलिटिकल अलाइनमेंट के हिसाब से समस्याओं पर टिप्पणी होती है। लेकिन ये भी सच है कि करना जो कुछ है वो इन्हीं नेताओं को है। न मेरे किए कुछ हो सकता, ना आपके किए कुछ हो सकता। और नेता हस्तिनापुर के राज सिंहासन से जैसे भीष्म बंधे थे, वैसे अपने अपने दलों की सीमाओं में बंधे रहते हैं। ये भी समस्या। खैर, मसला ये, हम चांद पर पहुंच गए, वहां हमने झंडा गाड़ दिया, एक पोल का नाम भारत ने रख दिया। कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले बनाई दुनिया में, दुनिया चमत्कृत हो गई। जिससे 2 रुपया का धनिया भी बेच रहा है जो, वो भी डिजिटल ले रहा है, कह रहा फोन पे कर दो, पैसा भेज दो। इतना बड़ा चमत्कार हम कर दिए। लेकिन अभी तक मैंने शुरुआत में का आंकड़ा रखा था, 7 साल बेमिसाल तौर पर 70 बड़े पर्चे आउट, भगवान का नाम लेके। यानी हर साल 10 पर्चे आउट बड़े, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक। हम वो तंत्र विकसित नहीं कर पाए। हम चाय की ठेली वाले के पास डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था करा दिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए कि पर्चा ईमानदारी से हो जाए, भर्ती परीक्षा ईमानदारी से हो जाए। करोड़ों नौजवानों का जीवन जिस पर दांव पर लगता है, वो वहां से हम एक साफ सुथरी शुचितापूर्ण परीक्षा दे पाए। सुजाता जी। देखिए अमिताभ जी, ये तो सच है कि पिछले 7 साल में 70 से ज्यादा परीक्षाएं के पेपर्स लीक हुए। 1,500 से ज्यादा जो परीक्षार्थी है उनके जीवन पे संकट आया। ये भी सच है कि किसी भी सरकार ने इस पे ठोस कदम नहीं उठाए। आपको राजस्थान का मामला याद होगा, जब वहां पे पेपर लीक की घटना हुई, वहां पे तो आरएएस, आरपीएस और शिक्षा विभाग के 13 अधिकारी इसमें संलग्न पाए गए। जो धागे थे वो मंत्रिमंडल तक पहुंच रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने उस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। आपको ये भी याद होगा कि जब बंगाल में एसएससी परीक्षा का स्कैम हुआ और हाईकोर्ट ने वो पूरी परीक्षा को रद्द करने के, उसकी नियुक्ति पे रद्द करने की बात की, तो सरकार हाईकोर्ट के खिलाफ, बंगाल की तृणमूल की सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सिस्टमैटिक फ्रॉड कहा, लेकिन कोई भी जेल नहीं गया। आज तक इन 70 लीक जो परीक्षाएं लीक हुई, क्या आप बता सकते हैं कि कोई भी नेता या उससे संलग्न बड़ा व्यक्ति जो कहे कि ये सिस्टम चला सकता है?
वो जेल गया? नहीं गया। हालांकि आज जो योगी आदित्यनाथ की सरकार करने जा रही है, मुझे विश्वास है कि वो सिस्टम में लीक को स्वीकार कर रहे हैं। वो स्वीकार कर रहे हैं कि सिस्टम वीक है तभी पेपर लीक है, और इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि वो एक एंटी कॉपिंग लॉ लेके आ रहे हैं, जो शायद देश में उत्तराखंड के बाद पहली बार लागू होने जा रहा है, जिसमें 1 करोड़ आपको उसका मुआवजा देना होगा, उसके बाद आप पे यूएपीए लगेगा, गैंगस्टर एक्ट लग सकता है, उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। तो ये एक एक्सटेंशन हो सकता है योगी के उस मॉडल का जो कहते थे कि मिट्टी में मिला देंगे। तो शायद अब पेपर लीक माफिया और जो ये सॉल्वर गैंग है, ये भी मिट्टी में मिलेगा। हम तो उम्मीद कर सकते हैं, और उम्मीद इसी बात से जगती है क्योंकि सरकार ठोस कदम ले रही है, ये मान रही है कि हाँ सिस्टम में खराबी है, फ्रॉड है, फ्रॉजरी है, लोग अपने लोग ही लिप्त है। क्योंकि पेपर तो जब देखिए जो जो प्रक्रिया है, वो जब पेपर सेट होता है वो तो बड़ा ही एक तरह से गोपनीय सेट होता है। उस पहले जो प्रिंटिंग प्रेस होती है, पहले सरकारी थी, अब कुछ प्राइवेट भी आ गई हैं, वहां भी सब कुछ सब चौक चबंद रहते हैं। तो आखिर जो पेपर लीक हो रहा है, तो या तो सेट करने वाले कर रहे हैं, या तो प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो रहा है, और या फिर सेंटर से हो रहा है। तो अगर सरकार इन तीनों पे लीक फिक्स करने की कोशिश कर रही है तो ये एक अच्छी खबर। ठीक है सुजाता जी, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। हमने बहुत बसंत देखे और बहुत बसंतों के आगमन पर कविताएं सुनी। अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए। इस मामले में मेरे बड़ा स्पष्ट और बड़ा कठोर रुख रहा हमेशा नौजवानों के मामले पर। नहीं, किसी पार्टी किसी व्यक्ति के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं हिंदुस्तान के नौजवान के साथ खड़ा हूं। यूपीएससी में एक नौजवान 2 मिनट देर से पहुंचा, गेट पर एंट्री नहीं हुई, उसकी मां बेहोश होकर गिर पड़ी। इसलिए मैंने कहा कि परिवार भी परीक्षा देता है मेरे मित्र। हमने कहा ना, हमने चाय की टपरी वाले को डिजिटल कर दिया, लेकिन इम्तिहान ठीक से करा पाए ऐसी कोई स्थिति अभी तक दूर दूर तक नहीं सवेरा है यहां। अभी सब कागजों में है। मैंने नकल विरोधी कानून कई राज्यों के देखे। वो सुजाता जी, वो देखने में सुंदर लगते हैं कानून, क्या कि खाए पिए हैं मोटे तगड़े, जमीन पर वो लचर हो जाते हैं। मुझे बताइए किसी कानून से किसी को फांसी हो गई हो? एक उदाहरण दीजिए कि नहीं वो बड़ा आदमी था उसको फांसी हो गई, कानून पारित किया विधानसभा ने, खट फांसी हुई। नहीं, 22 लाख बच्चे एक परीक्षा में बैठे। उस परीक्षा का पेपर मालूम कहां छपाया गया? उस प्रिंटिंग प्रेस में जो मुंडन के और 13वीं के और 17वीं कथा कार्ड छापता था। क्या उसने कार्ड की तरह पर्चा बांट दिया? फांसी वहां भी नहीं हुई। उनको फांसी नहीं तो फिर किनको फांसी होगी? उनका एनकाउंटर नहीं तो फिर किनका एनकाउंटर होगा? ये भी तो हम समझे। प्रेम नारायण जी, कोई सरकार इससे अछूती नहीं। और सबसे कष्टपूर्ण बात है कि एजेंसी कराने वाली, परीक्षा कराने वाली एजेंसियां और सरकारें, कोई सरकार हो, पार्टी लाइन से अलग हटके कोई सरकार हो, वो सबसे पहले एक थेतरई करती है। जैसे पर्चा आउट होता है, कोई पर्चा आउट नहीं हुआ, कृपया अफवाह ना फैलाएं, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या? और 10 दिन बाद पता लगता पर्चा आउट हुआ था। है ये ऐसा रुख क्यों लिया जाता है कि पर्चा आउट हुआ, हाय तौबा मची, बोले नहीं ये झूठी खबर है, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ शासन कार्रवाई करेगा। क्या मतलब? चुप पे रहो। फिर जनमत बनता है, दबाव पड़ता है, लगता है बोर्ड का नुकसान हो जाएगा, तो परीक्षा कैंसिल हो जाती है। प्रेम नारायण जी, देखिए अमिताभ जी, बड़ी सार्वभौमिक बात है, यूनिवर्सल बात जो आप कह रहे हैं। और इस मुद्दे पर वास्तविकता यही कि राजनीतिकरण की ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। अगर दिल से आप बात करेंगे, दिल से आप चर्चा करेंगे। थोड़ा सा सुजाता जी की तरफ जाऊंगा मैं, राजनीति से हटके। सुजाता जी ने क्योंकि राजस्थान का जिक्र किया, तो उनको केवल एक बताने के लिए, वो डिबेट का हिस्सा एक तरह से ना मान करके जो मेरा विचार है वो मैं रखता हूं। राजस्थान का जब उन्होंने जिक्र किया पांडे जी, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान के अंदर गहलोत जी ने इतने कड़े निर्देश लिए थे
इतने सख्त कदम उठाए थे कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, सरकारी कर्मचारी होगा, उसकी नौकरी जब्त हो जाएगी, उसकी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। मतलब कड़े से कड़े कदम उनकी घोषणा थी। तो ये मैंने सिर्फ संज्ञान में लिया, मैं काउंटर नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी आ रहा हूं मुद्दे पर आज की। अमिताभ जी, एक बहुत सार्वभौमिक और एक अटल सत्य है हमारे देश में। पहले आप जाइए पुराने समय में, बहुत कभी अभी भी बहुत सारी जगहों पर माफिया है, अलग अलग माफिया है। कोई भूमि माफिया है, कोई फिरौती लेकर के केस मतलब हैंडल करता है, मर्डर करता है, हत्या करते हैं। उसके पहले हमारे यहाँ चंबल में डाकू हुआ करते थे, बहुत बड़े डकैत हुआ करते थे। उसके पीछे मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप भी जानते, सारी दुनिया जानती है, बगैर संरक्षण के कभी कोई छोटे से लेके बड़ा अपराधी कभी फलीभूत नहीं हो पाया। और जब सरकारें और प्रशासन रुख अपना सख्त कर लेती है तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बच के निकल जाए। गलतियां होती है, अपराधियों का कार्य होता है अपराध करना। एक बार दो बार जब वो करते, अगर उसके बाद उस पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है तो उस पर सरकारी मंशाओं पर, सरकारी कार्यशैली पर और तंत्र पर सवाल उठना लाजमी है। और वहां जब सुधार होगा तो ये भी सत्य है, अमिताभ जी आप भी सहमत होंगे, हर कोई जानता है, वहां जब तंत्र टाइट हो जाएगा तो फिर दुनिया की कोई ताकत, ठीक है प्रेम भाई, ठीक है, मैं जा सकती, तंत्र को छेड़ के नहीं जा सकती। प्रेमनाथ जी ठीक है, मैं आशीष जी के पास चलूं, दो बातें कहूंगा अपने तजुर्बे से। मैं बहुत ज्यादा लिखा पढ़ा आदमी नहीं, जो कुछ हूं गुना हूं, जमीन पर खड़े होकर जितना देखा बस वही सीखा। मैंने कहा ना, अंधा तब पतियाई जब कौरी भर पाए। लिखी पढ़ी से भाषणों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। भाषण से हम अच्छा दे लेते हैं, हम नेता हो जाए, हम और नेताओं से भी अच्छा भाषण दे देंगे क्या? भाषण में कौन मुश्किल है? जिसके पास थोड़ी बुद्धि है वो दे ही देगा, और जिसके पास बुद्धि नहीं उसको बुद्धि वाले लिख के दे देंगे भाषण। नहीं सुझाता जी, वो तो कोई इशू ही नहीं, पेड़ लिख देते, भाषण वाले भी रख लो भाई। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, आशीष जी आपके पास आऊंगा, एक बुनियादी सवाल जो किसी डिबेट में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि डिबेट में सवाल भी हाई फाई होने लगे हैं जो जनता से कटे हो। कहीं देश में चले जाइए, किसी शहर में, कस्बे में, मूंगफली के एक ठेला लगा लीजिए या सब्जी की ठेल लगा लीजिए। आशीष बाबू, ऐसा सवाल नहीं सुना होगा आपने। भारत का सिस्टम कितना मजबूत है, अमेरिका से भी ज्यादा, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या घंटे भर के भीतर आपके पास 3 अलग अलग स्तरों के वसूली वाले आ जाएंगे, सिपाही आ जाएगा, नगर पालिका का आदमी आ जाएगा और लोकल भैया आ जाएगा कोई। क्या बोले भाई 100 रुपया हफ्ता लगेगा। क्या आप अपने घर के बाहर 1 कट्टा बालू डाल लो और 2 ईंटें डाल लो, आधे घंटे में जेई आ जाएगा मोटरसाइकिल लेके, हाँ भाई आशीष चतुर्वेदी जी नीचे आओ, क्या बन रहा है ना? रिसोर्ट बुक होता है, 2000 बच्चा वहां रात भर रट्टा मार रहा है, पेपर व्हाट्सएप पर ट्रेवल कर रहा है सटासट, और किसी को पता ही नहीं। गजब हाल है। हम अपने घर के बाहर 1 बोरी सीमेंट डाल दें तो पूरा प्राधिकरण चला आएगा 5 मिनट के अंदर। बोले भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, इसकी परमिशन कहां, दिखाइए। एक बार मैंने एक गरीब को मदद करने के लिहाज से कहा कि भाई ठीक है तुम सब्जी का ठेला लगा लो। वो मेरे पास आया, बोले बस भाई साहब 3 लोग आगे मांगने। फिर मुझे लगा कि तो मैं इस स्तर तक उतरूं कि इन 3 को भगाऊं। मैंने भाई छोड़, तू दूसरा काम कर ले, फिर छोड़ दे। इसलिए भारत के सिस्टम को जो लोग कमजोर कहते मैं उनसे लड़ जाता हूं। इतना सिस्टम तो अमेरिका में और जापान में एडवांस नहीं है। आशीष जी ये बात सही है, आपने जो कही अमिताभ जी की, जहाँ पे जो लोग प्रशासन में होते हैं और उनको कमाई का कोई भी जरिया जो है दिखता है, ये बात आपने बहुत सही कही कि जहां गलत निर्माण हो रहा होता है या सही निर्माण गलत नहीं बाबू, गलत नहीं, गलत सही तो बात की बात है। आप अभी 2 ईंट और 1 मोरंग की बोरी डाल लो घर के बाहर, क्या आधा घंटे में फटफटिया पे जूनियर इंजीनियर आ जाएगा। बोले हाँ भाई चतुर्वेदी जी कागज ले आओ। क्या कैसे सूचना पहुंचती है? जब भारत डिजिटल नहीं था तब भी इतना सक्षम था, अब लेकिन इम्तिहान नहीं करा पाते हैं। अजय जी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं
और ये क्योंकि हमारे देश के युवाओं को प्रभावित करता है, हमारे देश की जो पूरी जो कार्य प्रणाली है, कहीं ना कहीं ये जो परीक्षाएं हैं उनको प्रभावित करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जो युवा है उसको सरकार की जो एग्जाम हो रहे हैं, जो ये प्रणाली है, और लगभग उसका विश्वास उस पर खत्म ही हो चुका है कि अभी मैं दे के आऊंगा, तैयारी करूंगा, एग्जाम दे के आऊंगा, फिर इंतजार करूंगा रिजल्ट का। नहीं, पहले तो ये कंफर्म करूंगा कि ये पर्चा लीक हो गया है कि नहीं हुआ है, ये पर्चा मुझे, ये एग्जाम मुझे दोबारा देना तो नहीं पड़ेगा कहीं। अभी हर एक के मन में यही सवाल होगा कि पहले कुछ दिन देख लें, अपना रिजल्ट तो बाद में देखेंगे, पहले ये रिजल्ट देखें, ये पर्चा लीक तो नहीं है, ये एग्जाम सही से हुआ है या नहीं है। ये आज के युवा की सोच है और मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति जो आज जो इतनी बार, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले, 8 बार यहाँ पर्चे लीक हो, तो कहीं ना कहीं इससे सरकार की छवि, सरकार की कार्यप्रणाली पे सवाल उठते हैं। उसको सुनिश्चित करना है कि कौन लोग हैं और किस स्तर पे जाकर के ये चीजें हो रही हैं। ये उसके अपने निहित स्वार्थ में भी है और देश के हित में भी है। जो आज उत्तर प्रदेश में जो ये मैं समझता हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान, ये जो 8 बार पर्चे जो लीक हुए, जो चुनाव के नतीजे आए अभी हाल में, उसका इनका बहुत बड़ा योगदान है इन चीजों का, जो इतने लोग इससे सीधे सीधे तौर पर प्रभावित थे। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि आप अपने सिस्टम को सुनिश्चित करिए, इस तरीके से सुनिश्चित करिए कि ये चीजें ना हो। और बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल इस पे ध्यान देने की जरूरत है। दीपक सोनकर साहब, हम आतंकवाद से लड़ सकते हैं, प्रायोजित आतंकवाद से लड़ सकते हैं, उसको नाक को चने चबा सकते हैं, उसको ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन हम पर्चा ठीक से नहीं करा सकते। नहीं, हम सारे चमत्कार कर सकते हैं लेकिन पर्चा ठीक से नहीं करा सकते। भगवान का नाम जपो। एक उदाहरण देता हूं, मैंने कहा ना कि मैं किताब नहीं पढ़ता, मैं तो जीवन को ही पढ़ के आया। एसवी चौहान भारत के गृह मंत्री थे। सुजाता जी, आपके भी संज्ञान में आए। एसवी चौहान भारत के गृह मंत्री थे, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में। आशीष बाबू सुनिएगा, प्रेमनारायण जी, हम गए और हमारा एक जूनियर था, वो गया, तो उसके पास वो थी मोपेड से गए, तो लगा दी मोपेड। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, आए तो देखें मोपेड गायब। फिर अंदर चले गए, वहां एसपी चौहान से कह दिया कि बता, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, मोपेड गायब हो गई। क्या 30 मिनट के अंदर मोपेड आ गई थी और तेल अलग भरवा ले आए थे पुलिस वाले, जो उसमें कम था। ये मुझे ना बताइए कि सिस्टम है, कहां से क्यों ढूंढे, कैसे, इतना बड़ा देश है ना जी। ढूंढनी होती है तो हम सुई को ढूंढ लेते हैं भूसे के ढेर में। दीपक सोनकर नहीं, इसी देश ने भैंस ढूंढ कर दी नेताओं को, इसी देश ने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को बिल्ली ढूंढ कर दी, इसी देश ने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के कुत्ते के गुमशुदगी के पोस्टर लगते देखे। दीपक सोनकर, लेकिन यह पता नहीं रहता कौन से रिजॉर्ट में पर्चा का आउट का कार्यक्रम चल रहा है, हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए का लेन देन हो गया। सोनकर जी, देखिए अमिताभ जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा से पारदर्शिता पर विश्वास करा करके परीक्षा कराने का प्रयास करती है, कहीं ना कहीं अराजक तत्व उसको धूमिल करके और कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम कराने के लिए उस एजेंडे के साथ काम करने वाले ऐसे लोग जो बच्चों के भविष्य को छोड़ करके केवल अपने जेम के एजेंडे को बल देने का काम करते हैं, ऐसे लोग उसमें शामिल होते हैं और सरकार उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करती है और सरकार ने कार्रवाई करी है। बड़ी बात तो यह है कि यही उत्तर प्रदेश था जिसमें परीक्षाएं होती तो थी मगर चयन कहां से होता था। आदरणीय शिवपाल जी की आवाज से जब सूची आती थी वहां से चयन हो जाता था। आदरणीय अखिलेश यादव जी के से सूची आती थी उसका चयन हो जाता था। मगर जो जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए, उस अधिकार पर परीक्षा कराई जाए, वो किसको नहीं खटकेगा। जिसकी दुकानें बंद हुई, जो लोगों की नौकरियों के नाम पर अपनी व्यापार चलाने का काम करते थे, जो धांधली करते थे, उनकी दुकानें बंद हुई। सरकार में रह करते हुए उन दुकानों को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए और जो भी इस परीक्षा में दोषी था, जो लीक परीक्षा में दोषी था, सरकार उस बात को मानती है
कि जो परीक्षा लीक हुई उसको दोबारा कराने के लिए नियम बनाए गए और दोबारा। एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए। एक तार्किक बात कहता हूं, ठीक, आप कहोगे हमने बिल्कुल युद्ध स्तर पर कार्रवाई की, आशीष कहेंगे कतई कार्रवाई नहीं की, प्रेमरानी कहेंगे कार्रवाई की और देखा नहीं। इस तू में नहीं फंसना मुझे। मैं कहता हूं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सुजाता जी ठीक बात है ना? एक काम कर दो भगवान का नाम लेके, जितने पर्चे आउट हुए, सॉल्वर गैंग के लफड़े जितने हुए, मुन्ना भाई के लफड़े जितने हुए, नकल माफिया के जितने खुलासे हुए, सब पर एक व्हाइट पेपर जारी करिए, श्वेत पत्र हमारी संज्ञान में आना चाहिए। पब्लिक के पैसे से परीक्षा होती है, किसी पार्टी के फंड से नहीं। व्हाइट पेपर जारी करिए, उनमें कौन लोग पकड़े गए, कितनों की संपत्ति कुर्क हुई, कितनों का एनकाउंटर हुआ, कितने गैंगस्टर में गए, कितनों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह लगा, एक जारी कर दीजिए। फिर ताल ठोकी आके सपा वालों से, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। देखिए दीपक जी, सभी की जानकारी में है कि नहीं, जानकारी नहीं, किस्सा कहानी नहीं, एक श्वेत पत्र जारी कर दो ना मेरे भाई, क्या समस्या क्या है? लिखत पढ़त में करो मोहर लगा के। भाई सरकारी बाबुओं के पास तो डिटेल रहता है ना कंप्यूटर में, कंपाइल करना है। टीटी परीक्षा में पर्चा आउट हुआ था, बात समझ में आई कि जो मुंडन के कार्ड छापता था उसको दे दिया पर्चा छापने के लिए, वो कार्ड की तरह पर्चा बांट दिया, माल कमा लिया। बड़ा हंगामा हुआ, मैं भी चीखा चिल्लाया जो कर सकता था। क्या उसके बाद कम से कम ये भी तो हमको पता लगना चाहिए कि उस आदमी को फांसी हो गई, क्या उसका घर जमी दोज हो गया, उसकी प्रेस ध्वस्तीभूत हो गई, कुछ तो पता लगे। नहीं, या केवल अधिकारियों का कहा मानने बोले नहीं सब हो गया, अच्छा हो गया, कार्रवाई हो गई, डोंट वरी। दीपक जी, लोकतंत्र में जो अधिकारी कहे वही सही है, ये नहीं मान सकता मैं ना जी। देखिए इसमें सभी को जानकारी है, इसमें 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं, किसी के घर की संपत्ति को कुर्की की। अगर सख्त से सख्त कार्रवाई की गई, जो घटनाएं लोगों ने करी, एक नजीर बन करके आए कि ये घटनाएं जो पेपर लीक में लोग करते हैं वो दोबारा ना कर सके, इसको लेकर के लगातार सरकार ने कार्रवाई करने का काम किया और सरकार ने पूर्ण जिम्मेदारी से, और इस बार जो परीक्षा दोबारा कराने जा रहे हैं वो पूरी सुरक्षा के साथ। मुझे लगता है सुरक्षा के विषय में सभी लोग उस बात को जानते हैं कि एसएसपी और एसपी कमिश्नरों से उसकी रिपोर्ट मांगी गई है, कोषागार की रिपोर्ट मांगी गई है, सीसीटीवी की रिपोर्ट मांगी गई है। उसके बाद इस परीक्षा को सुरक्षा के नियम रखते हुए, गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा कराई जाएगी। और मैं तो ये भी सवाल खड़ा करता हूं कि सरकारों को जिस तरीके से लगातार ये परीक्षाओं हुई है, पारदर्शिता कहां रही? बहुत सारी सरकारें हमने भी देखी कि एक ही बिरादरी के लोग, एक ही समाज के लोग एक जगह वैकेंसी में घुस गए। कहां से आती थी वो लिस्टें, कहां से आती थी वो सूचियां? आज जो मूलभूत जिसका अधिकार है, जो जिसकी काबिलियत रखता है, उसको उसका अधिकार देने का काम सरकार कर रही है और लगातार उन युवाओं के भविष्य के साथ, उन युवाओं के साथ खड़ी है कि हम पारदर्शिता से परीक्षा कराएंगे। उस दीपक जी, ठीक, जो उसकी काबिलियत पर होगा, दीपक जी उसको उसका अधिकार मिलेगा। ठीक, राजनीतिक दलों से मैं हमेशा कहता हूं, मेरी टिप्पणी को जब सुनिए तो लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने रखिए उत्तर प्रदेश में। मैं हमेशा कहता हूं जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जनता के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं, अल्पसंख्यकों के साथ हैं, पिछड़ों के साथ हैं। ये खुद मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए ना कि आप उनके साथ हैं। मजा तो तब है जब नौजवान बोले। मैं बात सबसे कह रहा हूं, कांग्रेस से भी, सपा से भी और भाजपा से भी। खुद ही पीठ थपथपा लेते हो सब लोग, उनको बोलने दीजिए ना। 10-5 लाख नौजवान निकले सड़क पर, कहे कि हाँ हमें, लेकिन वो समाजवादी युवजन सभा या यूथ कांग्रेस या भारतीय जनता युवा मोर्चा नहीं होना चाहिए। नहीं, कॉमन लोग उतरे ना। मैं उस बहस को वहां नहीं ले जाना चाहता था। पूर्व की भर्तियां भी मैंने देखी, राजनेताओं का हस्तक्षेप भी देखा। वो बुरा था, इसलिए हम जनता ने उनको दंडित किया, राजनेताओं को। उनको आसमान से
बेसमेंट में, जमीन पे नहीं, बेसमेंट में ले जाकर पटक दिया सुजाता जी। लेकिन उसका भी क्या करें कि भर्ती आए तो, लेकिन पूरी ना हो पाए। 100 लोचे, कदम कदम पर संकट। न चिड़िया के नवजात बच्चे की सुरक्षा सरल है, परीक्षा सुरक्षित हो जाए संभव नहीं लग रहा। बोले जी प्रश्न पत्र गलत बन गया, मुकदमा हो गया, बोले अब स्टे हो गया, भर्ती गई। पता लगा 200-400 करोड़ रुपया उसमें पोस्टल ऑर्डर में आ गया और लाखों बच्चा शटलिंग कर रहा है इधर से उधर। न्यायिक सेवाओं के इम्तिहान हुए अभी। एक उदाहरण बता दूं दीपक भाई, ठीक, न्यायिक में लोचा पहली बार मैंने सुना 35 साल में, अब न्यायिक में भी हो गया। मेरे ख्याल से सेना ही बची होगी, आशीष यहां नौकरी करके आए हैं मेजर रह के, बाकी तो भगवान की दया से सब लपेटे में आ ही गए। अब वहां यह पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अपनी नाक बचाने के लिए कापियां दिखानी पड़ रही हैं लोग, बच्चों को बुला बुला के। क्या ये हास्यास्पद स्थिति नहीं है? खैर सुजाता जी, दोषारोपण कि मेरी कमीज उनकी कमीज से कम गंदी, साफ की तो किसी है कि है ही नहीं। इस बहस में मेरी कोई रुचि नहीं। क्या बोले उनके में 4 दाग है, मेरे में 3.5 दाग है, इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं, हम चांद पर जा सकते हैं लेकिन लेखपाल का भर्ती का 180 दिन में ईमानदारी से पूरी करा के ज्वाइनिंग नहीं करा सकते। क्या? क्यों? उसमें ज्यादा कठिनाई है लेखपाल की भर्ती में, या कोई नासा वगैरह की मदद लेनी पड़ेगी? तो वही कर ले, हम लोग ज्यादा टैक्स दे देंगे, नासा वालों को बुला लो भैया, वही आके फर्रुखाबाद में बैठे और फिर परीक्षा का हिसाब किताब बताएं। सुजाता जी। नहीं अमिताभ जी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जो समस्या है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये जो जिस तरह का नो वे आउट दिख रहा है वो एक विडंबना है इस देश के लिए, इस उत्तर प्रदेश के लिए, या फिर छात्रों के भविष्य के लिए। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक पेपर लीक की बात नहीं कर रहे, हम एक पूरे परिवार के आशा के, उसके जीवन के को डिसाइड करने की बात करें। जब पेपर लीक होता है तो शायद जो सरकार में होते हैं या जो अभी जो तंत्र है उसके लिए तो सिर्फ एक इंस्टेंस है, लेकिन जिसके लिए, जिसका लास्ट चांस है, जिसका एग्जाम रद्द हो गया, जिसको ग्रेस मार्क मिल के अब वापस से उसके एग्जाम लेने की बात हो रही है, जिनके घर के चिरागों ने सुसाइड कर लिया, वो क्या करेंगे? ये तो प्रश्न है ही है। और मुझे लगता है कि इसका तो एक ही रास्ता हो सकता है, क्योंकि चांद पे भी सरकार के ही प्रयत्न से हम पहुंचे, वैक्सीन कोरोना जैसी महामारी के लिए भी इसी सरकार के प्रयत्न से हमने वैक्सीन बनाई, दुनिया में सबको बांटा। तो अब इसी सरकार के प्रयत्न से ही इस जो स्कैम है, मुझे लगता है कि आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम अगर कोई है तो ये पेपर लीक, और जिस तरह से ये परीक्षाओं के पेपर लीक्स होते हैं वो सबसे बड़ा स्कैम है। और इसमें हर एक व्यक्ति इन्वॉल्व है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर पुलिस टाइट हो, अगर सिस्टम टाइट हो, तो शायद बच्चे का खिलौना भी गायब ना हो। यहाँ तो हम 1.5 करोड़ छात्रों के भविष्य की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हम 70 पेपर लीक्स की बात कर रहे हैं, राज्य दर राज्य की बात कर रहे हैं। तो इसमें तो सरकार को अपनी विश्वसनीयता साबित करनी ही होगी, और जहां तक ट्रैक रिकॉर्ड है मुझे लगता है कि सरकार कर पाएगी। हनुमान जी को जब समुद्र लंघन का अवसर दिया गया, कहा गया कि आप समुद्र लांघो और माता जानकी को संदेश दो जाके रामचंद्र जी का, तो उन्होंने कहा भाई संयोजन है, मैं कैसे लांघ जाऊं, मैं वानर हूं। तो जामवंत ने कहा कि नहीं, इनको इनकी शक्ति का स्मरण कराना होगा। का चुप साध रहा बलवाना, बोले तुम कर सकते हो तो वही बताओ, तो वही करे भैया, रास्ता तो दिखाओ। हनुमान जामवंत प्रसंग दोहराए, लेकिन लाखों लोगों के आंख में रोज का आंसू नहीं देखा जाता। पार्टियां आएंगी जाएंगी सुजाता जी, जीत हार लगी रहेगी। देश बहुत बड़ी चीज है, सरकारें बहुत छोटी हैं। गुलजारी लाल नंदा थे तो अब क्या फर्क पड़ रहा, नहीं रहे तो
गांधी जी नहीं रहे देश चलता रहा, ये विषय नहीं है। दुनिया भर में हमारी क्या छवि बनेगी कि हम लेखपाल की परीक्षा नहीं कर पा रहे, हम सिपाही की परीक्षा नहीं करा पा रहे, हम चपरासी भर्ती की परीक्षा नहीं करा पा रहे, हम प्राइमरी मास्टर की परीक्षा नहीं करवा पा रहे, न कश्मीर से कन्याकुमारी, न असम से गुजरात तक। क्यों नहीं हो रहा? तो मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था प्रेम नारायण जी, भाई आप लोगों से नहीं हो रहा, सारी पार्टियां बैठो और एक प्रस्ताव पारित करो और दुनिया भर में जो सबसे अच्छे एक्सपर्ट हो इस विषय के उनको बुलाओ, हायर करो। आपके पास का नहीं, उनसे करवाओ परीक्षा। आप लोग अपने को भाषण देने तक सीमित रखो। प्रेम नारायण जी नहीं, लेकिन ये रोज रोज हादसा नहीं, हादसा एक बार हो समझ में आता है। मैं अभी 50 भर्ती ऐसे गिना दूंगा जो सालों से अटकी है, भटकी है, लटकी है। 50 भर्ती। और फिर मुझे यह तर्क स्वीकार नहीं होता, कर रहे हैं, करेंगे, देख रहे हैं, देखेंगे, कानून काम करेगा। नहीं, सालों से अटकी है भर्ती, सालों से। बूढ़े हो गए भर्ती देने वाले नौजवान बच्चे। प्रेम नारायण जी, अमिताभ जी, सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, जो आप जिस चीज को पकड़ के पूरी डिबेट कर रहे हो कि हमें इसमें भावनात्मक और तरीकों से बात करनी चाहिए, पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति ठान लेता है कि चाहे कुछ हो जाए, सारी दुनिया चिल्लाने लगे कि हम नाकाम है, सारी दुनिया चिल्लाने लगे कि हम किसी लायक नहीं है, लेकिन हम तो कहते रहेंगे कि हम तो अवतारी पुरुष हैं, हम तो किसी की मान ही नहीं सकते, तो फिर वो व्यक्ति कभी किसी की मदद नहीं ले सकता, ना वो व्यक्ति कभी सच को स्वीकार कर सकता। हमारे मित्र सोनकर साहब अभी बोल रहे थे, दीपक जी, उपदेश नहीं दे रहा हूं, क्योंकि उपदेश देने का लेने का काम जनता का जनादेश के माध्यम से आता है। लेकिन आपको बता दें कि आप जो लगातार रोना रोते रहते हो, नेहरू जी ने हमें सपने में जगा दिया, नेहरू जी काम नहीं करने दे रहे, पिछली सरकार में लेटर जारी होते थे, नौकरियां होती थी। मित्र, पता है आपको, बहुत ज्यादा दूर मत जाइए, यही मुख्यमंत्री, यही सरकार, बांदा में पोस्टिंग हुई थी, एक जाति विशेष के सारे प्रोफेसर बना दिए गए थे। उस समय आपके अमरनाथ यात्रा पर थे। तब कहा जाता है आपका ज्ञान लेटरल एंट्री के माध्यम से ले लो, चाहे डिग्री कॉलेज ऑफ एंट्री के माध्यम से। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, मुझे पता है आपको सुनना नहीं आता, इसलिए जनता सुनाती है। अब सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए, ये सवाल हो रहा है, फिर वही चीज, तब आप कौन सी नहीं सीख पाए हो क्या? अभी आप डिबेट करना नहीं सीख पाए, अभी आप टीवी पर बैठना नहीं सीख पाए। कौन सी यात्रा पर मैं क्या कह रहा हूं, तब आप टीवी पर बैठना नहीं सीख पाए, आपको जनता तमीज सिखा रही है, नहीं सीख पाए ना। मैं जो पूछ रहा हूं, हमारी यात्रा के कारण आप यहाँ बैठे हुए हो, हमारे कारण यहाँ बैठे हुए, तुम्हारी बेशर्मी के कारण, तुम्हारी मक्कारी के कारण, तुम्हारी बेहयाई के कारण जनता तुमको तमीज सिखा रही है, लेकिन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जनता अवतारी पुरुष की फॉलोअर हो ना, जनता ने बता दिया, हमने तुम्हारे तुमको ठिकाने लगाया, तुमको ठिकाने लगाया हर जगह। क्यों चिंता करते हो भाई? क्यों स्वीकार नहीं? मुख्यमंत्री का रिश्तेदार है, उनका भाई है, उनका भतीजा है, उनका मौसी का लड़का है, उसको नौकरी दी जाएगी, यहाँ काबिलियत के आधार पर दी जाएगी। जो परीक्षा में पूर्ण होकर के, जो परीक्षा के लिए मान्यता रख करके, जो परीक्षा के लिए दर्ज करके करना होगा, आने वाले समय सोनकर जी, आने वाले समय में एक एक चीज का हिसाब देगी। तो साइट खोल नहीं पाते हो, आवाज की बात करते हो, स्कैन करके जो जनता तो एक का हिसाब लेगी और जनता उस बात का जवाब भी दे रही है। दोनों मित्र रुकिए, दोनों प्रेम नारायण जी भी, दीपक भाई भी, दोनों रुकिए, अभी दोनों रुकिए, बहस को ठीक से करने के, दोनों लोग रोक दीजिए, अभी दोनों रोक दीजिए। आशीष जी, मुझे मेरा थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि आप काबिल आदमी हैं, सेना में मेजर रहे, देश दुनिया देखी है। हमें तो इस वक्त लग रहा कि एनआईए सबसे ज्यादा कार्यक्षम एजेंसी है भारत में। क्या एनआईए कोई चपरासी भर्ती और लेखपाल भर्ती और पटवारी भर्ती का काम दे दिया जाए, या आईबी और रॉ को दिया जाए? क्यों? मुझे नहीं लगता कि ये राज्यों के आयोग और एजेंसियां भर्ती करा पाएंगी। फिर एनआईए से कहा जाए आप सब काम छोड़ो, इधर ही आ जाओ।
और राज्य दर राज्य जाके चपरासी की भर्ती, लेखपाल की भर्ती, सिपाही की भर्ती, होमगार्ड की भर्ती ईमानदारी से कराऊं। आशीष जी, क्या वो समय आ गया है? अमिताभ जी, ये अगर मजाक में भी ये बात कही जा रही है तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज परिस्थितियां कहाँ खड़ी हुई हैं, कि हम क्या, हमारा जो देश, हमारा प्रदेश किन परिस्थितियों में है। कि अगर आप ऐसी बात मजाक में भी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग इसकी गंभीरता को समझेंगे। और आपने एक अभी बहुत महत्वपूर्ण विषय अभी उठाया, मैं सुन रहा था कि आपने कहा केवल वो नहीं कि पर्चे लीक हुए, बहुत सी भर्तियां ऐसी हैं जो हो चुकी हैं, चयन हो चुके हैं, लेकिन लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है कि बहुत मतलब ऐसे लोग हैं जिनका चयन 2-2, 3-3, 4-4 साल पहले हो गया है, लेकिन उनको जो है भर्ती अभी तक मिल नहीं रही। तो कितने लोग प्रभावित, कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं इससे। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार अगर और सख्ती से पेश आती, न केवल वो टीवी चैनलों पे नहीं, जब पर्चे लीक होते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, कहीं भी हो, जब आपको पता चलता है कि फलाना पर्चा लीक हुआ किसी भी विभाग का, तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो अक्सर जो लोग बांट रहे होते हैं या जिन लोगों ने कहीं इधर उधर होता है, उनपे तो कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जो सरकार में होते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, मैंने तो कभी नहीं देखा कि अधिकारियों पे कार्रवाई हो रही हो, कि कोई आईएएस था इन्वॉल्व था या कोई आईपीएस था इन्वॉल्व था तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही होती। क्योंकि ये सब चीजें हैं तो अल्टीमेटली उनके हाथ में, वो बेचने वाले तक तो यही लोग पहुंचाते हैं ना, क्योंकि इनकी कस्टडी में तो रहता कहीं ना कहीं, किसी प्राइवेट एजेंसी की कस्टडी में तो नहीं रहता। और ऐसे भी लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा आपने कहा कि मुंडन छापने वाले को दे दिया, तो भाई कौन था वो जिम्मेदार जिसने ऐसे व्यक्ति को प्रिंटिंग प्रेस में दे दिया, तो उसके खिलाफ भी तो कार्रवाई होती। फाइल पर साइन तो आईएएस ने किया ना, फाइल पर साइन तो आईएएस ने किया। बिल्कुल, तो उसने क्या बैकग्राउंड चेक किया कि कहां छपने जा रहा है, इसकी क्या रिलायबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, वो तो देखा ही नहीं। अब नेट की परीक्षा को देख लीजिए, मजाक बना हुआ है कि जिस लड़की ने 720 में 720 अंक प्राप्त कर लिए, वो 12वीं का अपना एग्जाम नहीं क्लियर कर पाई, और सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई। तो हो सकता है कि इतना प्रभावशाली बच्चा हो कि 720 में 720 अंक ले आए और 12वीं में अपना फेल तो हो जाए, मतलब मार्क्स कम आए तो समझ सकता हूं, फेल हो जाए। ठीक है। दीपक सोनकर जी, देखिए, हम लोगों को, पत्रकारों को, नेताओं को चर्चा में आनंद आता है, लेकिन सामान्य जन से पूछिए जाके, जिसने अपना खेत गिरवी रख के, मां के बिछुआ पायल गिरवी रख के बच्चे को तैयारी करवाई, सिपाही की, लेखपाल की, पटवारी की, मास्टर की, मैं आईएएस की बात ही नहीं कर रहा, छोड़ो। और वो पता लगता है कि मायावती की शासन की भर्ती अभी तक अटकी भटकी लटकी है। क्या लड़का बुढ़ा गया? मैंने एक बार कहा था कि पिछले 25 सालों में उत्तर प्रदेश में कितना पैसा भर्ती परीक्षाओं से आया, इस पर एक श्वेत पत्र आ जाए, वो भी नहीं आया। नहीं भाई, हमको भी तो पता लगे, और कितनी भर्तियां मुकाम तक पहुंच पाई जिनमें माल तो आ गया लेकिन भर्ती अटक गई। तब क्या हुआ फिर उस पैसे का? दीपक जी, एक है ना जिनून बात। भाई, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ने 1200 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाया, वो डीडी लगाया। अखिलेश यादव की सरकार के समय भर्ती निकली, आज तक लटकी घूम रही है। वो किसकी जिम्मेदारी होगी फिर? दीपक जी, केवल पर्चे ही आउट समस्या नहीं, इस देश में नाना प्रकार के कौतुक हैं, नाना प्रकार के मसले हैं। दीपक जी, ठीक बात आपने कहा मिर्जा जी, मगर एक बात यह भी है जी कि वही बच्चा जो बड़ी मेहनत से तैयारी करता है और बड़े गरीब परिवार से होकर के कोचिंग की तैयारी करता है, फीस भरता है स्कूल की, और जब वो परीक्षा देता है तो जब उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। मेरे ही एक दोस्त ने, जब दरोगा की भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो वो अच्छे परीक्षा मैंने देने के बाद भी पहले भी कई कंपटीशन निकाल चुका था, मगर कहीं ना कहीं उसने इतनी मेहनत करी मगर किसी और को उसका अधिकार मिल गया। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे रहे उस समय उन भर्तियों में जो जिसका अधिकार था तो उसको मिलता ही नहीं था। मगर जो सही बात यह है कि निश्चित तौर पर एक सही परीक्षा होनी चाहिए, ये बच्चों का मूलभूत अधिकार है। जो बच्चा मेहनत करता है
जो उसने उस मेहनत का परिणाम उसको मिलना चाहिए। मगर जिस तरीके से ये लोग उसकी गैंग जो चलाते हैं, वो गैंग पर भी कार्रवाई करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अमिताभ जी कहता हूं कि पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी गोपनीयता के साथ ये जो आने वाली भर्ती है, इसको सरकार ने तैयारी करी है। उस बात को स्वीकार करके कि कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, कहीं ना कहीं वो पेपर लीक हुआ है, उसको स्वीकार करके दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया। और वो दरिद्र दोबारा परीक्षा कराने का भी रखेंगे, हम फिंगर क्रॉस रखेंगे। इसलिए नहीं कि शासन के माथे पर रोली चंदन लग जाए ना, वो मेरा काम नहीं, वो राजनेताओं का काम है। इसलिए कि 48 लाख परिवारों का भरोसा जीत जाएगा, इसलिए मैं फिंगर क्रॉस रखूंगा। 48 लाख बच्चे बैठ रहे हैं इसमें पुलिस की भर्ती में। खैर, मैं एक और बुनियादी सवाल लेता हूं। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता गोविंद वल्लभ पंत के समय में भर्ती कैसे होती थी या शिवपाल के समय में कैसे होती थी। ये बच्चे न सपा के हैं, न बसपा के, न भाजपा के, न कांग्रेस के हैं। ये हिंदुस्तान के बच्चे हैं भाई। मेरी चिंता उत्तर प्रदेश भी है, बंगाल भी है। संतान तो इसी देश की है ना। कल इस देश को कौन चलाएगा? वही लोग ना जो आज सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। और एक कड़वी बात भी कह के फिर सुजाता जी के पास एक प्रश्न लेके आऊंगा, सबसे उस पर उत्तर लूंगा। ये भंडारा नहीं है, ये कृपा वाला मसला नहीं है, ये पेड सर्विस है, पेड सर्विस। मेरा बेटा पैसा देता है शासन को, सरकार को, पर्चे के लिए। कोई मुफ्त का काम है क्या? फिर ठीक से क्यों नहीं होता? सुजाता जी, आप विद्वान हैं, इस पर सोचिएगा। ये भंडारा नहीं है ना, ये लाभार्थी योजना है। 1200 रुपए का बैंक ड्राफ्ट लगाया है गुड्डू ने, और जो मान लीजिए SC ST है, उसने भी 300 का तो लगाया है। कोई मुफ्त का कार्यक्रम है क्या? बोले ठीक है, हो गया, नहीं हो गया, हो नहीं, नहीं, ये नहीं चल सकता, ये नॉनसेंस है। एक बुनियादी सवाल, एक 90 दिन के भीतर चुनाव का सारा तिया पांचा हो जाता है क्या? चुनाव आयुक्त की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस सब निपट जाती 90 दिन के भीतर क्या? कभी उसका उल्लंघन नहीं होता। गर्मी ज्यादा पड़े तो, कम पड़े तो, ठंड पड़े, बारिश हो, कुछ हो, क्या रामलाल मरे चाहे श्यामलाल, ठीक। जब हम इतना सक्षम है कि एक 90 दिन में 90 करोड़ मतदाताओं, 99 करोड़ मतदाताओं वाला निर्वाचन संपन्न करा सकते हैं क्या, तो मायावती के समय की भर्ती भी लटकी पटकी घूम रही है। सुजाता जी, आपने कभी ऐसा सुना कि 2000 का चुनाव लटका हो 24 में? कहीं सुना? बोले नेहरू जी के समय कभी 10-5 सीटें फंसी हैं अभी, ऐसा सुना क्या कभी? बोले इंदिरा गांधी के समय कभी कुछ नगर पंचायत फंसे, सुना ऐसा? फिर भर्ती क्यों फंसती है सुजाता जी? इस पर सबसे उत्तर लूंगा। नहीं, भर्ती इसलिए फंसती है अमिताभ जी क्योंकि सिस्टम जो है वो सिस्टम में करप्शन है। और करप्शन पे तो हम निबंध बचपन से, शायद मुझे लगता है कि पहली क्लास से लिखते लिखते अभी MBA भी कर लिया, अब आपके साथ भी बैठे हुए हैं, और शायद मर भी जाएंगे फिर भी बच्चे, जो अगली पीढ़ी है वो भी करप्शन पे निबंध लिखती रहेगी। तो जब तक करप्शन पे निबंध लिखना और करप्शन खत्म नहीं होगा सिस्टम से, तब तक ये सवाल उठते रहेंगे। लेकिन उसके साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये सवाल तब तक भी उठते रहेंगे जब राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक फायदे से उठ के, अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेक के देश के युवाओं के बारे में सोचे। कम से कम अपने राजनीतिक फायदों को ही सोच लो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो आपका वोटर है वो तो युवा ही होने वाला है। तो अगर आप प्रियंका गांधी का उदाहरण ले लें, उन्होंने एक आयुषी पटेल नाम की एक जो लड़की थी, उसका एक फेक डॉक्यूमेंट, फेक वीडियो पूरा डाल दिया। उससे क्या हुआ? उससे जो लोग इस मुहिम को लेके आगे बढ़ रहे थे उन पे प्रश्न चिन्ह लग गया। फिर NTA ने कहा कि नहीं ये तो धांधली हुई नहीं है। तो आपने एक फेक केस सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आगे किया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये एक फेक केस शायद आपको राजनीतिक फायदा जरूर पहुंचा सकता है, लेकिन वो उन सारे जो 1.5 करोड़ जो छात्र, जो अभ्यर्थी जो कि पेपर लीक के शिकार हैं, उनके भविष्य पे तो एक लग गया कि नहीं ये तो झूठ बोल रहा है। क्योंकि जो संस्था
परीक्षा कराती है, उसने तो कभी भी नहीं माना कि कोई भी परीक्षा लीक हुई है आज तक। सबने कहा कि नहीं परीक्षा लीक नहीं। ठीक है सुजाता जी, ठीक। संस्थाओं को मैं अच्छी तरह जानता हूं। क्या आरओ और एआरओ की परीक्षा हुई, पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई, 10 दिन तक फुटबॉल होता रहा। बोले ना, कौन कह रहा लीक हुआ, कुछ नहीं, झूठी अफवाह है, गैंगस्टर लगाओ इन पे जो अफवाह फैला रहे। और 12 दिन बाद दोनों परीक्षाएं कैंसिल हो गई। जिस बाबू ने यह चिट्ठी जारी की थी कि सारी परीक्षा बिल्कुल साबुन से धुल के हुई है, चकाचक, उसी ने फिर बेशर्मी से चिट्ठी जारी की कि परीक्षाओं में कदाचार पाया गया इसलिए निरस्त कर दी गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे लोगों का सार्वजनिक अभिनंदन बहुत जरूरी है समाज में, ये नहीं सुधरेंगे ना। खैर प्रेम नारायण जी, हम चुनाव करा सकते हैं 90 दिन के भीतर, 99 करोड़ लोगों को वोट मतदाता समूह हुए है देश में, क्या? लेकिन हम लेखपाल की भर्ती नहीं करा सकते। 1999 में जारी करेंगे तो 2024 तक वो झूलती रहेगी, मुंसिफ की अदालत से होती हुई सुप्रीम कोर्ट तक। प्रेम नारायण जी, दरअसल क्या है अमिताभ जी, दो चीजें हैं। पहली तो रहता है कि हमारी मानसिकता क्या है, हम वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, हमें बिना कुछ किए ही जब जय जयकार हो ही रहा है तो हमें कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे विशेषज्ञ लोग बैठते हैं, विश्लेषक बैठते हैं, सुजाता जी हैं, प्रियंका जी को कोड कर रही है कि प्रियंका जी ने वीडियो डाल दिया। अरे अगर वो आरुषि पटेल नहीं हुई तो क्या हुआ इस देश में? लेकिन ऐसे लाखों आरुषि पटेल और लाखों आयुष पटेल के साथ तो वो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके साथ नहीं हो रहा है, पेपर लीक नहीं हो रहा है, उनके साथ ये तमाम छात्र छात्राएं आंदोलन पर बैठने के बावजूद उनके साथ नहीं हो रहा है। बड़ी बात वहां क्या होती है ना, जहां गलत का समर्थन आदमी अपनी मिठास बढ़ाने के लिए, अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए, अपनी छवि को स्थापित करने के लिए करने लगता है ना, तो गलत करने वाले का मनोबल बढ़ता है। मैं इसमें पॉलिटिकल दृष्टिकोण से नहीं जाना चाह रहा हूं, मैंने फिर कहा, और आपने तो खुद अपने आप सारा कुछ कह दिया कि इस देश का तंत्र इतना मजबूत है कि दरवाजे पर 4 ईंट और एक तसला बालू डाल दो ना तो पहुंच जाता है, तो प्रशासन पहुंचता है। और चूंकि देखिए, मैं उसको जोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन यहां ये सत्य है कि जब राजनेताओं का, जब शासक का एक सोच बन जाए, शासक की एक मंशा बन जाए कि देश में जो हो रहा है होने दो, इलेक्ट्रल बॉन्ड टाइप के सिस्टम से पैसे को आने दो, तो कर्मचारी भी सोच लेते हैं जो आ रहा है आने दो भाई, जब ऊपर वाला जैसे कर रहा है वो नीचे कर रहा है। ठीक है प्रेम नारायण जी, समय कम है। आशीष जी, हम 90 दिन के भीतर चुनाव की पूरी प्रक्रिया, सुजाता जाएंगे, 90 दिन के भीतर चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न करते हैं पूरे गर्व के साथ, निर्विघ्न। लेकिन सिपाही की भर्ती और लेखपाल की भर्ती और होमगार्ड की भर्ती 9-9 साल लटकती रहती है, झूलती रहती है। वही सिस्टम चुनाव कराता है जो सिस्टम भर्ती कराता है। सिस्टम बाहर से थोड़ी ना आता कि भर्ती के लिए बरेली का सिस्टम लगे और चुनाव में जापान का सिस्टम लगे, ऐसा तो है नहीं। निश्चित रूप से, और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस पे कुछ कदम जो है वो निश्चित रूप से अभी हाल फिलहाल में उठाने चाहिए। एक तो जब आप भर्ती निकाले तो आप उसमें सारी डेट स्पेसिफाई करिए, ये किस दिन इसकी परीक्षा होगी, किस दिन तक इसका रिजल्ट आएगा, किस तारीख को रिजल्ट आएगा और किस तारीख को नियुक्तियां दी जाएंगी, किस तारीख को उन लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी, सारी डेट्स इसमें मेंशन होनी चाहिए। और ये भी मेंशन होना चाहिए कि अगर किसी कारणवश ये पर्चा लीक होता है तो दोबारा उनसे फॉर्म फीस नहीं ली जाएगी, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, ये कराने वालों की जिम्मेदारी थी। अगर उनकी गलती है तो उसका खामियाजा देश का युवक क्यों भुगते? वो क्यों दोबारा वो फिर से पैसे भरे, 1200 का ड्राफ्ट फिर से क्यों लगाया जाए? अगर किसी भी कारण से वो परीक्षा दोबारा हो रही है तो दोबारा पैसे उनसे नहीं लिए जाने चाहिए। ये गलती प्रशासन की थी, इस खर्चे को दोबारा अगर कर रहा है तो प्रशासन को उठाना। ठीक, दीपक सोनकर जी, वही प्रश्न, हम इतना बड़ा चुनाव करा सकते हैं और गर्व के साथ दुनिया से कह सकते हैं कि हमसे बड़ा चुनाव कोई नहीं कराता, और पूरी सुविधा, सरलता से, सहजता से एक भव्य निर्वाचन की प्रक्रिया हम पूरी कर लेते हैं 90 दिन के भीतर, क्या? लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा नहीं हो पाती, भर्ती की, लेखपाल की परीक्षा नहीं हो पाती। दीपक जी, देखिए अमिताभ जी, सरकार किसी की भी हो, समाजवादी की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, बसपा की हो, सरकार की जिम्मेदारी के अनुसार चाहे चुनाव की बात चुनाव आयोग
जिम्मेदारी से कराता है, चाहे वो युवा जिसने फॉर्म भरा हो अपनी नियत के साथ में, अपनी ईमानदारी के साथ में, उस परीक्षा को भी ठीक कराने का काम करने की जिम्मेदारी है। मगर जिस तरीके से सरकार अपनी ईमानदारी से और पारदर्शिता से ही उस भर्ती को कराए और कहीं ना कहीं जो पुरानी भर्तियों को लटकाने का काम किया जाता है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी कोई विषय संज्ञान में आते हैं उस पर ध्यान देने का काम करती है। और जो भी भर्तियां कहीं कोई विषय पर चिंता है, किसी युवाओं के विषय पर है या ऐसे अन्य किसी विषय पर, उस पर चर्चा करके निर्णय करती है। मगर मैं एक बात और जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन बच्चों को गुमराह करना, जो उन बच्चों के भविष्य के साथ खेलना, जो राजनीति के नाम पर उस झूठ को फैलाना, जो एक मैसेज समाज में और देश में गलत देने का काम किया जाता है, ये हमारे प्रेम नारायण जी को जवाब देना चाहिए। जो गलत लोगों से, जो ऐसे प्रियंका गांधी जी जो उसको उनके किसी बच्चे का एक प्रयोग करके किसी वीडियो के माध्यम से उसको गुमराह करते हैं, ये बच्चों में उस बात का संदेश गलत है, उसमें मैसेज गलत है। इस पर भी ध्यान देकर अपनी राजनीति को अपनी राजनीति से करिए, मगर उनके साथ खिलवाड़ मत करिए। ठीक है दीपक जी, ठीक है भाई प्रेमराज जी, आगे बात, अब छोड़ो प्रियंका गांधी के चक्कर में न पड़ो, छोड़ दो। मैं बोल दे रहा हूं सबकी तरफ से, प्रियंका गांधी को ऐसा वीडियो अपने हैंडल से जारी नहीं करना चाहिए था, और अगर गलती हुई है तो बड़ा मन दिखाएं, माफी मांगे। ठीक, कांग्रेस क्या कहती है मेरी उससे बहस मैं नहीं पढ़ूंगा कांग्रेस के साथ। प्रियंका गांधी को माफी मांग खेद व्यक्त करना चाहिए कि भाई मेरी जानकारी में बात सही नहीं आई थी। इसमें क्या समस्या है, करना चाहिए। अब मैं आता हूं मूल विषय पर। प्रियंका गांधी से विषय भटक जाएगा, मैं विषय नहीं भटकाना चाहता आज। प्रियंका गांधी थोड़े ना देश में परीक्षा कराने की जिम्मेदारी लेंगी। कोई विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य या लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य रिटायर होता है सुजाता जी, तो 6 महीने के भीतर वहां दूसरा आदमी आके शपथ ले लेगा माला पहन के। ठीक, गेंदा की पहने चाहे गुलाब की पहने, लेकिन 6 महीने में शपथ ले लेगा। क्या, भाजपाई हो चाहे सपाई हो, ठीक है, इसमें तो कोई लोचा नहीं। लेकिन भर्ती में नहीं। बोले वाजपेयी जी रिटायर हुए थे 1990 में, बोले अभी अधियाचन गया है, अभी आई नहीं पोस्ट सैंक्शन होके। क्या क्या तमाशा भाई, क्यों है, क्यों तमाशा है? फिर बोले आपने क्या किया, बोले उनकी जगह संविदा वाले रख लिए। आपको पता है इस देश में संविदा एक कितनी बड़ी त्रासदी है, पता है? संविदा का अर्थ व्यवस्थित सिस्टमैटिक शोषण। पूरा तंत्र संविदा पर चला गया। गलत कह रहा हूं क्या? किसी प्रदेश में 13 लाख संविदा कर्मी, किसी प्रदेश में 8 लाख, किसी में 12 लाख, किसी में 17 लाख संविदा कर्मी। ये क्या है और क्यों है? बोले भर्ती पोस्ट ही नहीं आ रही सैंक्शन होके। तो फिर सरकारी अधिकारियों ने तय किया कि ठीक है, गुड्डू पप्पू की लिस्ट बना के हैं गोलमाल करके भर्ती कर लो, संविदा का नाम दे दो। शिक्षा मित्रों के साथ क्या हुआ था, क्या परिस्थिति बनी थी? आज तक वो 1,72,000 में से जो लोग कहीं समायोजित नहीं हुए, आज तक उनके परिवार खून का आंसू रो रहे हैं, खून का आंसू। क्या सच नहीं है? 180 दिन के भीतर सांसद की सीट भरी जा सकती है, विधायक कहीं खाली कुर्सी पर आदमी बैठाया जा सकता है, लेकिन स्कूल में मास्टर रिप्लेस नहीं हो सकता। इससे बड़ा तमाशा कोई होगा क्या? और अगर इसको भी हम तमाशा ना कहें और इसको शब्दों की चाशनी में कुछ और कहने की कोशिश करें, तो मेरा प्रणाम उन लोगों को। मैं वैसा व्यक्ति नहीं, मैं तो तमाशा ही कहूंगा। बोले पर्चे में एक प्रसंग मैंने देखा, पर्चा बनाने वालों ने 3 सवाल गलत ठेल दिए पर्चे में। क्या? स्वाभाविक है, पहली फुर्सत से वो कोर्ट में जाना था। मैंने कहा सुजाता जी कि पर्चा बनाने वालों को जेल भेज दीजिए। क्या? और जिन्होंने इनको चुना उनको भी जेल भेज दीजिए। भगवान का आशीर्वाद है, सत्यनारायण स्वामी की कृपा है, एक भी जेल नहीं गया। सब मूंछों में चमेली के तेल लगा घूम रहे हैं। क्या?
दूध जलेबी खा रहे हैं, एक भी जेल नहीं गया। मैंने कहा था उनको जेल भेजिए, और किसने इन मूर्खों को चुना उनको भी जेल भेजिए। चाणक्य ने कहा है कि दंड विधान ऐसा होना चाहिए जिसकी अनुगूंज हो, गूंज नहीं, अनुगूंज इको हो। मुझे कोई राज्य सरकार में ये बताएगा, भारत भर की जितनी राज्य सरकारें हैं, कि जिन्होंने सीनियर आईएएस स्तर के अधिकारियों को जेल भेज दिया हो इस ऐसे कांडों में। सुजाता जी, आप तो बड़ा अध्ययन करती हैं, बताइए कोई है उदाहरण? चूहा बिल्ली पकड़ के सुचिता लाएंगे, बोले गुड्डू पनवाड़ी को पकड़ लिया, बोले क्यों? बोले यूपीएससी के बाहर पान का खोखा लगाता था, जरूरी इसने पर्चा आउट किया। तो गुड्डू पनवाड़ी को पकड़ने से काम होगा? एक सुझाव मैंने दिया था कि भाई जितने भर्ती बोर्ड हैं, इनमें जो लोग सरकारी पैसे से तनख्वाह लेते हैं, काजू वगैरह जो भी नाश्ते में लेते हैं, जूस वगैरह, वो भी हमारे पैसे से लेते हैं, और एसी में बिल्कुल चिल्ड अपना गाड़ी घोड़ा लेके बैठे हैं। अगर ये समय से परीक्षा नहीं करवा सकते तो इनका क्या उपयोग है? दीपक सोनकर जी, फिर तो हमारा इनके लिए कोई उपयोग नहीं क्या? ये गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल उपाध्याय तो है नहीं कि इनको माला पहनाए क्या? ये समायोजित हुए लोग हैं, जिसकी जब सरकार नहीं, उसने अपने चेले चिंटुओं को अलग अलग स्थानों पर भर्ती बना दिया। यही ना सुजाता जी, प्रैक्टिकल बात तो यही है। वो सब वहां काजू बादाम वगैरह खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं, क्या भर्ती अटक रही, लटक रही है? क्या उनका KRA तय नहीं होना चाहिए? आशीष जी, प्राइवेट सेक्टर में एक छोटी सी नौकरी करने वाले को भी KRA का सामना करना पड़ता है। आप लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं, आप फलाने अधीनस्थ भर्ती बोर्ड के चेयरमैन हैं और मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं, आनंद ले रहे हैं, नेतागिरी झाड़ रहे हैं। आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप रिजल्ट नहीं दे सकते सुजाता जी, इन सब लोगों को क्या भारत पाकिस्तान युद्ध पर, भारत पाकिस्तान रिश्तों पर समीक्षा करने के लिए आयोगों में और भर्ती कमीशन में भेजा जाता है? नहीं ना, इनके पास तो कोई दूसरा काम ही नहीं इसके अलावा। राजनीतिक लोग तौर पर असफल हो गए लोग इनमें समायोजित कर दिए जाते हैं। बोले भाई चलो कहीं नहीं खप पाया, चुनाव भी नहीं जीता, बोले चलो अपना आदमी इसको लगा दो। ये नहीं होना चाहिए। देश का सबसे अच्छा प्रतिभाशाली ब्रेन इन आयोगों में जाना चाहिए, भर्ती की संस्थाओं में जाना, एजेंसीज में जाना चाहिए। और एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा चुभती है, कोई परीक्षा होती है, लाखों परीक्षार्थी जो बात कहते हैं उसको, ये सिस्टम किसी भी राज्य का हो, उसकी पहली कोशिश यही होती है कि डिनायल मोड में आ जाओ। हुआ ही नहीं जी ऐसा। प्रियंका जी ने क्या वीडियो किया, प्रियंका जी जाने। लेकिन मैं एक बात कहता हूं दीपक सोनकर जी, क्या ये सत्य नहीं कि पटना में 2 FIR हैं, 16 लोग गिरफ्तार हैं, पोस्ट डेटेड चेक मिले हैं छापे में, पर्चे मिले हैं? क्या सच नहीं है? वो क्या सत्यनारायण कथा कह रहे थे इस अपराध में गिरफ्तार हुए? नहीं ना, पेपर लीक में ही गिरफ्तार हुए हैं। सुजाता जी, पटना में तो भाजपा की ही सरकार है, भाजपा और JDU की। पटना की सरकार कह रही पेपर लीक हुआ, इधर वाले लोग कह रहे ना कोई लीक नहीं हुआ, डोंट वरी। ये कैसे चलेगा? फिर वो गिरफ्तारी किस लिए हुई है? फिर NTA को उन्होंने चिट्ठी क्यों भेजी है कि हमको मूल प्रश्न पत्र लाके दो? और मजे की बात, अभी तक मूल प्रश्न पत्र नहीं गए। मूल प्रश्न पत्र जाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। मैं फिर कहता हूं, दिल्ली में मुखर्जी नगर आ जाइए, इलाहाबाद के कुछ इलाके हैं वहां चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटे से कमरे में 5-5 नौजवान रहते हैं सुजाता जी। दाल और चावल एक ही कुकर में डाल के उबाल लेते हैं, वही खा लेते हैं या कहिए पी लेते हैं। गरीब के बच्चे हैं वो, गरीब के बच्चे।
मां ने अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन टाल दिया कि लड़के को नौकरी मिल जाएगी तो करा लेंगे। बहन की शादी रुक गई, गौना रौना रुक गया, बाप की कमर झुक गई, खेत बैल सब रेहन हो गया और हम तमाशा कर रहे हैं। मैंने एक आंकड़ा दिया था, उस पर चर्चा नहीं हो पाई। पिछले 5 वर्षों में देश भर के राज्यों में छात्रों के द्वारा आत्महत्या करने की प्रवृत्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। ये दुखद है, लेकिन है। हम जब तक धूप से अलग हैं, हम अपना दूसरा रुख ले सकते हैं, बौद्धिक बातें कर सकते हैं, लेकिन सोचिए हमारे आपके परिवार का बच्चा इसलिए पंखे से लटक जाए कि परीक्षा ईमानदारी से नहीं हुई, तो हमारे ऊपर क्या बीतेगा? तब हम सपा बसपा कांग्रेस भाजपा करेंगे? 20 साल का 22 साल का पाल पोस कर बेटा या बेटी। मैंने नीट में एक वीडियो देखा था, एक बच्ची ने अपने हॉस्टल की छत से कूद के आत्महत्या की थी। वो वीडियो देखा था, मैं आधा घंटा तक रोता रहा वीडियो देखकर। राजनेताओं को ऐसी संवेदनशीलता क्यों नहीं आती? हर जगह थेतराई नहीं चलती और हर जगह थेतराई करनी भी नहीं चाहिए। मैं फिर कहता हूं, चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, ये देश यहीं रहेगा। 25 लाख बच्चे बैठे नीट में। क्या कि नीट और क्लीन नीट नहीं हो सकती? जो लोग इम्तिहान दे रहे हैं उनको अगर उस इम्तिहान पर भरोसा नहीं सुजाता जी, तो मैं किसी दूसरे के सर्टिफिकेट को कैसे स्वीकार कर लूं? बताइए। जो बच्चा इम्तिहान दे रहा है उसको भरोसा होना चाहिए, उसका टेस्टिमोनियल मिलना चाहिए कि परीक्षा ईमानदारी से हुई। और टेस्टिमोनियल कौन देते हैं? बाबू। दीपक भाई, सबसे खराब बात है, बच्चा सड़क पर है, कह रहा है पर्चा आउट हो गया, और बाबू जो एसी में बैठा है और अंजीर का जूस पी रहा है वो कहता नो, कोई पर्चा आउट नहीं हुआ। ये तरीका ठीक नहीं। और लोकतंत्र में तो ये ध्यान भी रखिए, हमने तो सारी बातें चुनाव से हटके कहीं, लेकिन समापन अब चुनाव पर भी कर देता हूं। ये ध्यान रखिए कि जनता की आंख में आंसू आएगा तो ईवीएम से निकलने वाले जनादेश की सूरत और सीरत बदल जाती है। सबको ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। The software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? पुलिस भर्ती की परीक्षा होने वाली है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि इस भर्ती में सारी सामर्थ्य लग जानी चाहिए, निष्कलंक होनी चाहिए भर्ती, एक उदाहरण हो जाए भारत भर के लिए। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्टों का दलन हो जाए महाराज। कोई ऐसा सॉल्वर गैंग, नकल माफिया, पर्चा आउट कराने वाले लोग, इन सब के
लिए ऐसा दंड का विधान कर दीजिए योगी जी कि इनकी रूह कांप जाए नौजवानों के सपनों के साथ ये कदाचार करने से पहले। एक बार उदाहरण सेट हो जाना चाहिए, दोस्तीभूत हो जाए ये वैसा ही तेवर जैसा आपने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। वैसा ही वज्र संकल्प और वैसा ही प्रयास एक बार होना चाहिए, ताकि ये इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें लगभग 50 लाख नौजवान शामिल होगा, 48 लाख से ज्यादा, वो पारदर्शिता की, शुचिता की एक मिसाल बन जाए पूरे हिंदुस्तान के लिए। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, the world comes together at Sharda. Admissions now